नमस्कार, मेरे रसोई चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम गुजराती खमन बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ये मैं 1 कप चना दाल ली हूँ और इसको मैं रात भर भिगा कर रखी थी। ये 1/3 कप खट्टा दही है। अब दाल से हम पानी को निकाल देंगे और एक ग्राइंडर जार में दाल और दही को डालकर पीस लेते हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा पानी डालेंगे और दरदरा पीस लेते हैं। अब हमारा चना दाल पेस्ट तैयार है। इसे एक गहरे बर्तन में निकाल देते हैं और हल्दी डालकर मिला लेते हैं और 8 से 9 घंटे के लिए रख देते हैं फर्मेंट होने के लिए। अब 9 घंटे बाद फर्मेंट हो गया है, तो पहले हम एक पैन में पानी लेंगे और एक स्टीमर रखेंगे और पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम बैटर में बाकी सामग्री डालकर तैयार कर लेते हैं। अब बैटर को थोड़ा चम्मच से मिला लेते हैं और अब इसमें नमक स्वाद अनुसार डालकर मिला लेते हैं। इसके बाद आधा छोटा चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी को भी डालकर मिला लेते हैं। और अब एक थाली को तेल से ग्रीस कर देते हैं। अब इस बैटर में 1 छोटा चम्मच इनो फ्रूट डाल देते हैं और इसे घुलने के लिए थोड़ा पानी डाल देते हैं और हमें इसे एक ही दिशा में घुमाते हुए मिलाना है। बैटर में इनो मिल चुका है, इसे हम ग्रीस की हुई थाली में अब डाल देते हैं। अब इस थाली को ऐसे ठोक लेते हैं ताकि बैटर बराबर से सेट हो जाए। हमारा पानी भी गर्म हो गया है। अब इस स्टीमर के ऊपर थाली को रख देते हैं। और तेज आंच पर कवर करके 20 मिनट तक पका लेते हैं। अब 20 मिनट बाद एक चाकू से चेक करते हैं। अगर हमारा चाकू चिपक रहा है तो हम इसे 2 मिनट और पका लेंगे। अब हमारा खमन पक गया है। गैस बंद कर देते हैं और थाली निकालकर किचन काउंटर पर रख देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब हमारा खमन ठंडा हो गया है, तो अब इसे चाकू की मदद से थाली की साइड से थोड़ा छुड़ा देंगे। फिर इसको हम पीसेस में काट लेते हैं। अब हमारा खमन कट चुका है। इसके लिए एक तड़का तैयार करते हैं। एक छोटा पैन गरम करते हैं। पैन गरम हो गया है, इसमें 3 बड़ा चम्मच तेल डालकर गरम कर लेते हैं। अब तेल गरम हो गया है, इसमें 1/4 छोटा चम्मच सरसों के दाने डाल देते हैं और करी पत्ता को भी डाल देते हैं और अब गैस बंद कर देते हैं। अब इसमें 2 चुटकी हींग और 3 हरी मिर्च डालकर थोड़ा तड़का लेते हैं।
ऐसे ऐसे थोड़ा पैन को हिला देते हैं। अब तड़का तैयार हो गया है। इसे हम खमन के ऊपर एक चम्मच से एक समान फैला देते हैं। और अब खमन के पीस को थाली से निकाल कर प्लेट में रख देते हैं। और हरी धनिया से सजा देते हैं। अब हमारा गुजराती खमन तैयार है। आप हरी धनिया चटनी के साथ या अपने कोई मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। ये देखिए कितना सुंदर और स्वादिष्ट हमारा खमन तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी अपने घर पर चना दाल खमन बनाएं और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।